हाल ही में हुए पहलगाम हमले ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को सुर्खियों में ला दिया है। यह घटना अकेले में नहीं घटी है, यह एक बड़े और जटिल घटनाक्रम का हिस्सा है जिसमें उग्रवाद, सीमा विवाद और दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता शामिल है। यह हमला खुद में कश्मीर की अस्थिर स्थिति की एक कड़ी याद दिलाता है, वह क्षेत्र जो वर्षों से दोनों देशों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर पहलगाम हमले के प्रभाव गंभीर हैं। पहले से ही नाजुक संबंधों के बीच यह घटना आग में घी डालने जैसा काम कर सकती है, जिससे सैन्य टकराव की संभावना बढ़ जाती है। दोनों देशों का इतिहास रहा है कि वे इस तरह की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, जो अक्सर तनाव को बढ़ा देती हैं और कभी-कभी सैन्य कार्रवाई की ओर भी ले जाती हैं। डर यह है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। चिंता की बात यह है कि दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं और किसी भी बड़ी उकसावे की स्थिति के भयानक परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में कूटनीतिक प्रयासों की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें और पड़ोसी देश किसी बड़े संघर्ष को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब राष्ट्रीय भावना और सुरक्षा चिंताएं जुड़ी होती हैं, तब समझौते की गुंजाइश बेहद सीमित हो जाती है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC लंबे समय से विवाद का विषय रही है। यह इलाका कई बार संघर्ष विराम उल्लंघनों और झड़पों का गवाह रहा है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर आक्रामकता के आरोप लगाते हैं। कश्मीर में उग्रवाद की भूमिका ने स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया है, जिससे शांति स्थापना की कोशिशें जटिल हो गई हैं। हाल की घटनाएं जैसे कि पहलगाम हमला इस ओर इशारा करती हैं कि स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है। इस तरह की घटनाओं में गैर राज्य तत्वों की भूमिका अक्सर यह तय करना मुश्किल बना देती है कि तुरंत क्या प्रतिक्रिया दी जाए। भारत के लिए यह हमला कश्मीर में अपनी सैन्य रणनीति की समीक्षा का कारण बन सकता है और वह पाकिस्तान समर्थित उग्रवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। वहीं पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ दबाव बनाने का अवसर मान सकता है, जिससे प्रतिशोध और तनाव का नया दौर शुरू हो सकता है। संभावित प्रतिक्रियाओं की बात करें तो दोनों देश सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों का मिश्रण अपना सकते हैं। कूटनीतिक रूप से वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से समर्थन लेने या दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सैन्य दृष्टिकोण से सतर्कता बढ़ाई जा सकती है और उग्रवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई हो सकती है। लेकिन चुनौती यह है कि इन प्रतिक्रियाओं को इस तरह से संतुलित किया जाए कि वे अनजाने में किसी बड़े टकराव की ओर न ले जाएं। आगामी कुछ दिन इस बात में निर्णायक होंगे कि पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान संबंध किस दिशा में बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस पर टिकी रहेंगी और हम जैसे दक्षिण एशिया की भू राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए यह बेहद अहम है। यह स्थिति किसी भी समय विस्फोटक रूप ले सकती है और इसका असर केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। संक्षेप में कहें तो पहलगाम हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे पहले से ही नाजुक रिश्तों में और दरार आ गई है। स्थिति पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। पहलगाम हमला एक और चिंगारी भारत पाक तनाव की आग में। यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, ये दशकों की दुश्मनी, सीमा विवाद और उग्रवाद की जटिल कहानी का हिस्सा है। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? क्या रिश्ते और बिगड़ेंगे? क्या तनाव फिर किसी सैन्य टकराव में बदल जाएगा? दो परमाणु शक्ति संपन्न देश और एक फूंक मारो तो उड़ जाए जैसी नाजुक स्थिति। क्या समाधान निकलेगा या फिर एक और टकराव हमारा इंतजार कर रहा है? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताएं और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए चैनल को फॉलो करें। अगर आपके पास इस बारे में कोई विचार हैं कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में आगे क्या हो सकता है, तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणियों में साझा करें। और यदि आप दक्षिण एशियाई भू राजनीति पर और विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो मेरे अन्य संबंधित वीडियो जरूर देखें।